हेलो मेरे प्यारे भाइयों, क्या हाल चाल है आप सभी लोगों के। आशा करते हैं आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। मेरा नाम है नीरज और मैं यूपीएसआई सिलेक्टेड कैटेगरी रैंक 179 है। मैं आज आप लोगों को पढ़ाऊंगा परसेंटेज विद कंप्लीट टॉपिक। मतलब कि परसेंटेज चैप्टर में जितने भी टाइप्स होते हैं मैं आपको उन सभी टाइप्स को बताऊंगा और उस पर एक एक क्वेश्चन करवाऊंगा, जिससे परसेंटेज पूरा टॉपिक आपका रिवाइज हो जाए। बट एक इस वीडियो का डिस्क्लेमर ये है कि आप लोग में से वीडियो सिर्फ वही देखिएगा जिसका एक बार कम से कम टॉपिक कंप्लीट हो चुका हो। अगर कोई बिगनर होगा तो मे भी उसको समझ में ना आए, बट अगर आप एक बार पढ़ चुके हैं तो आपका पूरा चैप्टर रिवाइज हो जाएगा। तो चलिए बिना बात करते हुए आगे शुरू करते हैं अपने पूरे टॉपिक को। और अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो डू सब्सक्राइब एंड थोड़ी सी रीच बढ़ाने के लिए वीडियो को लाइक कर देंगे तो मजा आ जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। तो जैसे मैंने लिख रखा है यहाँ पे परसेंटेज कंप्लीट टॉपिक एवरी टाइप वन क्वेश्चन, मतलब कि हर एक टाइप का एक एक क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा, हर एक क्वेश्चन बताऊंगा, हर एक टाइप बताऊंगा। तो चलिए पहले क्वेश्चन, पहले टाइप पे बिल्कुल बेसिक से। अब यहाँ पे आप देखिए क्वेश्चन नंबर 1, और क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? 416 सही 2/3% को सरल कीजिए। आपको सिंप्लीफाई करना है 416 सही 2/3% को। तो 416 सही 2/3% को अगर हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे, तो अगर यहाँ पे आप लोग सिंप्लीफाई करना, सबसे पहले क्या है कि आपको ये मिश्रित भिन्न है, मतलब कि कंपाउंड फ्रैक्शन है, तो इसको आपको सिंपल भिन्न में बदलना होगा। तो नीचे का जो हर होता है, जिसे हम लोग कहते हैं कि हर ही बोलते हैं हिंदी में, तो इसको आपको गुणा करना है किससे? 416 से। 416 तिहैया 1248 प्लस 2, तो इसको हम लिख सकते हैं 1250/3। अब अगर 1250/3% तो आ ही गया है। अब अगर परसेंट को हटाना है, हम मान लो परसेंट को अगर हमको हटाना है, तो चलिए हम परसेंट को क्या कर देते हैं, हटा दे। अब परसेंट को हमको यहाँ से हटाना है, तो फिर क्या करना होगा हमको? 100 से भाग। अब जैसे 100 से भाग करेंगे, ये एक कट के यहाँ पे 1 दशमलव आ जाएगा। 12.5/3। अब 12.5 को हम क्या लिख सकते हैं? 25/2। 25/2 करेंगे, नीचे 3 है, ये है, तो इसका हो जाएगा 25/6। तो आपका पहला ऑप्शन हो गया करेक्ट। अब बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट की तरफ। तो नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन 5/4 किसके बराबर होगा? 5/4 मतलब कि 5:4। तो अनुपात जब आप लोग बेसिक से पढ़ेंगे तो आप इसको देखते ही आंसर कर देंगे। तो 5/4, अब इसमें हम गुणा करेंगे किससे? 100 से। 100 से गुणा कर देंगे तो परसेंटेज में चेंज हो जाएगा। 4 से गुणा करेंगे, ये 25 चला जाएगा। 25×5 125%, मतलब कि 5/4 किसके बराबर है? 125% के। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यदि फोटोग्राफ शब्द में पीएच के स्थान पर यफ लिखा जाता तो अक्षरों की संख्या में कितने प्रतिशत की कमी होती? सबसे पहले हम देख लेते हैं पीएच कहाँ पे है। एक पीएच यहाँ पे है, दूसरा पीएच यहाँ पे है। अब एक पीएच को अगर हटाकर हम इसकी जगह यफ लिखेंगे तो ये 2 अक्षर किसमें चेंज हो जाएगा? एक अक्षर में। किसमें? एक अक्षर में। तो पूरा कितना है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 अक्षर हैं, जिसमें से 2 बाहर हो गया, तो कितने की कमी आई? 2 की। कितने कमी आई? 2 की। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2 बटे कितने अक्षर कमी आएगी? 10% में। 2/10, इसको काट देंगे तो आ जाए कितना परसेंट? 25% की कमी आ जाएगी। 5 कटेंगे तो 20% कमी आ जाएगी। माय फॉल्ट, इसमें आ जाएगी 20% की कमी। तो ऑप्शन सी हो जाएगा सही। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 115% इनमें से किसके बराबर है? मतलब कि 115% को हमें चेंज करना है सिंपल, मतलब परसेंटेज हटा के। तो आपको सिंपल सा पता होगा, बेसिक सा है। तो 115% को हटाने के लिए बटे 100 कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा? अगर काटेंगे 105 से, 23×5 115, और 100 काटेंगे तो हो जाएगा 20। तो इसका आंसर हो गया 23/20, ऑप्शन ए। फिर आगे क्वेश्चन देखते हैं। 1200 का 25% का 0.09% कितना होगा या फिर किसके बराबर होगा? तो सीधा सीधा कुछ नहीं करना है, आपको सिंपल सा
लिख लेना है 1200 गुणे 25% बराबर पता है 1/4, अगर आप लोग पढ़े तो फिर गुणे आपको सीधा सीधा कुछ नहीं करना है 0.09/100, अगर लिखना हो तो आप लिख सकते हैं, लिख दीजिए। ठीक है, अब यहाँ पे अगर ये जीरो निपट जाएगा, बिल्कुल निपट गया। 4 तिहाइयाँ 12, 3 हो जाएगा। 3 का गुणा करेंगे 9 तिरिक 27, 2 अंक बाद दशमलव 27, इसके बाद 2.27 मतलब 0.27, ऑप्शन नंबर ए। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही हो गया? ए। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 49% का वर्गमूल क्या होगा। यहाँ पर सबसे पहले मुझे ऑप्शन में थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि जब मैं क्वेश्चन बना रहा था तभी मुझे पता चल गया थोड़ा सा ऑप्शन मुझे चेंज तो करना पड़ेगा। पहले ऑप्शन में थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। वेयर इज माई वाइट कलर। चलिए ठीक है, हम कर लेते हैं, कोई चेंज नहीं होगा इसमें। यह क्या करना है कि यहाँ पे आपको जो परसेंट दिया है ऑप्शन में, वो परसेंट आपको हटा देना है, क्योंकि यहाँ पर पूछा है 49% का वर्गमूल क्या होगा, तो यहाँ पे परसेंट हटा लेना है, क्योंकि परसेंट का वर्गमूल नहीं निकलना। जब यहाँ पे पूछा हो तो वर्गमूल प्रतिशत क्या होगा, तो हम यहाँ पे परसेंट लगाते हैं। तो 49% को क्या लिख सकते हैं? 49/100। इसका वर्गमूल निकालना है तो इसके ऊपर करनी में लगा देंगे स्क्वायर रूट। तो अगर इसको करेंगे तो 49 का वर्गमूल कितना हो जाएगा? 7। 10 100 का वर्गमूल कितना हो जाएगा? 10। सॉरी 10 माय मिस्टेक, ये हो जाएगा 10। ये 10 हो गया। अब इसको करेंगे तो हमें पता है क्या हो जाएगा? 0.7। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 0.7। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? 7। बस ध्यान रखिएगा कि ये परसेंट आपको हटा देना, ये परसेंट नहीं रहेगा। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? 0.7% हटा दीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यदि ए की आय बी की आय से 40% अधिक हो तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है। मतलब कि ए की आय बी की आय 40% अधिक है, तो बी की आय ए की आय से कितने परसेंट कम है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लिख लेते हैं, क्या लिखना है हमको कि ए बटे बी बी की आय से 40% है। अगर बी की आय 100 है तो ए की आय कितनी हो जाएगी? 140। सही बात है, वेरी गुड बात है। अब एक चीज यहाँ पे आप देख लीजिए, अगर बी 100 है ए 40 है, तो देखना है कि ए की अपेक्षा बी कितना कम है। बी कितना कम है? 40 कम है। कितना कम है? 40। किसकी अपेक्षा? ए की। ए कितना है? 140। अब इसी को आप गुणा लगा के 100 में कर लीजिए परसेंट। ये जीरो निपट गया। 2 से काटेंगे 2 से 14, 2 दूनी 4, मतलब कि 200/7%। इसका आंसर कौन सा हो गया? ऑप्शन नंबर बी, 200/7%। अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन पर। तो यहाँ पे क्वेश्चन है 1.25 रुपीज 10 रुपए का कितना परसेंट है। मतलब 1.25 रुपए 10 रुपए का कितना परसेंट है। तो अगर आप बेसिक से पढ़े हैं तो इसको देखते ही आंसर कर देंगे, क्योंकि मैं भी बेसिक शुरुआत कर रहा हूँ, धीरे धीरे सब कुछ एडवांस लेवल में जाएगा। अब अगर देखें यहाँ पे लिख के हम देख लेते हैं। सबसे पहले क्या? 1.25 किसके कितना परसेंट पूछा है? 10 का, तो बटे 10, फिर परसेंट बदलना है तो गुणे 100। अब एक काम करिए, 100 का इसमें गुणा कर दीजिए तो हो जाएगा 125/10, 10 दशमलव लगा दीजिए, आ जाएगा 12.5। सिंपल सा 12.5%। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 12.5%। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 50 का 860% प्लस 860 का 50% किसके बराबर होगा। सबसे बड़ी बात यहाँ पे देखने वाली ये है कि परसेंट चाहे जिसमें लगा हो कोई फर्क नहीं पड़ा। अगर एक ही में है और बीच में गुणे का निशान है तो परसेंट चाहे जिसमें लगा हो, दोनों का सेम ही मतलब होता है। चाहे मैं यहाँ 860 पे परसेंट लगाऊं, चाहे 50 पे परसेंट लगाऊं, नीचे आना बटे 100 ही है। तो मतलब अगर मैं यहाँ पे 50 गुणे 860/100 कर दूं, फिर प्लस 860 गुणे 50/100 कर दूं, दोनों का तो मतलब सेम ही है, बस यहाँ 50 पहले 860 पहले है। ये 2 0 निपट लेगा, ये 2 0 निपट लेगा। अब एक चीज देखे तो 860 का 50% यहाँ भी है, 860 का 50% यहाँ भी है, मतलब दोनों मिला कितना हो गया? 100%। तो 860 का 100% पूछा था, अगर हम इसका गुणा भी करेंगे तो आ जाएगा 860 का 100% कितना हो जाएगा? 860। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 860। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
चीनी के मूल्य में 20% की कमी हो जाने पर कोई परिवार चीनी की खपत में कितना केजी कम कर दे ताकि उसके खर्च पर कोई प्रभाव न पड़े, जबकि मूल्य कमी से पहले चीनी की खपत 40 केजी थी। मतलब कि जब मूल्य कमी हुई थी उससे पहले जो खपत थी घर की वो कितनी थी, 40 केजी। लेकिन अब मूल्य में कमी होगी 20% की, तो सबसे पहले हम क्या निकाल लेते हैं, मूल्य निकाल लेते हैं। तो एक चीज बताइए, जितने परसेंट की कमी होगी हम उतने ही परसेंट अपना खर्चा, मतलब कि जो भी होगा उतने ही परसेंट आपकी खपत बढ़ाएंगे ना। तो हम बढ़ाएंगे कितने परसेंट, 20%। जितने परसेंट कमी होगी कितना बढ़े, 20% बढ़ाएंगे। बढ़ा कितना दिया, 20%। लेकिन समस्या ये है कि अब नई जो कीमत है वो कितनी हो गई है, 20 की जगह कितनी परसेंट हो गई, 80। कितनी हो गई, 80। फिर गुणे 100 निकाल लेते हैं। तो मतलब कि इस हिसाब से आ जाएगा कितना परसेंट, 25%। मतलब कि हमें अपना जो खपत होगा वो 25% बढ़ाना होगा। कितना परसेंट, 25%। तो पहले कितना था, 40 केजी, अब कितना हो गया, 40 केजी का 125/100, मतलब कितना हो जाएगा, 5/4। 4 धामा 40, 10 बचे 50, कितना हो गया, 50 केजी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 50 केजी। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि आलू का मूल्य 24 रुपए प्रति केजी से 30 रुपए प्रति केजी हो जाता है तो खपत में कितने परसेंट कमी की जाना चाहिए ताकि व्यय समान रहे। तो यहाँ पे देखने वाली बात यह है कि यहाँ पे हमें केजी प्रति केजी रुपया दिया हुआ है, परसेंट नहीं दिया हुआ है कि 24% 30% हो। यहाँ पे रुपया दिया है, मतलब पहले 24 रुपए था, अब 30 रुपए हो गया। तो 24 रुपए से 30 रुपए बढ़ाने में कितना खर्चा हुआ एक्स्ट्रा, 6 रुपए। कितना बढ़ा, 6 रुपए। लेकिन बढ़ा किस पे है, 24 रुपए पे, तो गुणे 100। अब अगर हम देखेंगे करेंगे तो 6 चौके 24, 4 4 पर हमें, मतलब कितने परसेंट की बढ़त हुई, 25% की। 24 से 25% बढ़ गई। अब अगर रेट 25% बढ़ा है तो व्यय को समान रखने के लिए हमें अपना जो खर्चा है वो भी 25% क्या करना होगा, कम करना होगा। तो हम कमी कितना करेंगे, 25% की। लेकिन किस पे, नए खर्चे पे, नए मूल्य पे। तो नया मूल्य कितना है, 125 गुणे 100, मतलब कि 25 पंजे 125, 5 दिशा में 100, मतलब कितने परसेंट की हमें अपनी खपत है उसमें कितने परसेंट कमी करनी होगी, 20% की। तो इस हिसाब से आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्याज की कीमत में 50% की वृद्धि हुई, व्यय को समान रखने के लिए उपभोग में कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी। अभी पीछे देख के आ रहे हैं, बिल्कुल सेम ही क्वेश्चन है। उसमें आपका क्या दिया हुआ था, मूल्य दिया हुआ था, यहाँ पे परसेंट दिया हुआ है। प्याज की कीमत में 50% की वृद्धि हो गई, मतलब पहले अगर प्याज 100 रुपए का आता था, अब कितने का आ गया, 150 रुपए का आ गया। बिल्कुल सही बात है। अब यहाँ पे कह रहा है कि हमें उपभोग को कितना कम करना चाहिए या फिर कितना व्यय को, हाँ व्यय को समान रखने उपभोग में कितने परसेंट कमी करनी चाहिए। तो मतलब 50 अगर बढ़ा है तो हमें 50 की कमी भी तो करनी पड़ेगी। तो हम कमी कितने करेंगे, 50 की। लेकिन कमी हम पुराने मूल्य पे नहीं, नए मूल्य पे करेंगे। नए मूल्य कितनी है, 150 गुणे 100। अब अगर इसको काटे तो 5 से 3 बार चला जाएगा 150, 3 से 100 करेंगे तो आ जाएगा 33.33%। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। अब करते हैं नेक्स्ट। तो इसी के साथ आपकी क्लास होती है खत्म। तो ये जो 11-12 क्वेश्चन मेरे पास थे इस टाइप के मैंने आपको बताए। अब ये था वीडियो का पार्ट 1। अब मैं इसके बाद जो भी टाइप है उनको पार्ट 2 में लेके आऊंगा। इसी तरह से 10-10, 15-15, जो 15-15 में मैक्सिमम 15 से 16 मिनट की वीडियो होगी, उसमें आपका सब कुछ कवर कर लिया जाएगा। शुरुआती मैंने इंट्रो दिया, आगे नेक्स्ट पार्ट्स में मैं इंट्रो बिल्कुल भी नहीं दूंगा, डायरेक्ट अपने क्वेश्चन पे आ जाऊंगा। तो आज के लिए बस इतना ही, देखते हैं नेक्स्ट पार्ट में आगे के क्वेश्चन। वेरी वेरी थैंक यू।